मास महात्म्य का 14वां अध्याय शुरू करते हैं। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले भी हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म तामसी धर्म इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? शुद्धदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश पाया जाता है। बहुत थोड़े से ही मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं, अतः बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इसमें लौकिक और परलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता ही नहीं। जैसे अधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, वैसे ही वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास तुम्हें कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृग पुरुष एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ है। एक दिन जब वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि आश्रम में मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडल बना रखा है, कहीं बावड़ी साफ करवा रखे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, मध्याह्न के समय छत्री दान कर रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तु दे रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर से पूछा, इन धर्मों को करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वे कहने लगे कि हे राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं है, अतः आप हमारे गुरुजी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह बात सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले में श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का संस्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के साथ राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगे कि गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आपके आश्रम की तरफ आ गया था, तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है। यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल होता है? वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे और भगवान का प्रिय हो जाता है। जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हों किंतु वैशाख का आदर न किया हो, तो भगवान उससे दूर रहते हैं। जिसने वैशाख मास बिना दान स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। वैशाख मास में जिसने विधिवत भगवान की आराधना की, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं और उसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो भक्ति से श्रद्धा से भगवान का थोड़ा सा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। वैशाख मास के धर्म अति सुगम है तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसमें थोड़ा श्रम और थोड़ा व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो वैशाख मास के धर्मों को नहीं करता, वह अश्वमेध दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त वैशाख धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को चले गए और घर पहुंचकर वैशाख मास के सभी धर्म करने लग गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।